हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। सॉरी यार, थोड़ा डिले हो रहा है वीडियोस में। थोड़ा सा कुछ पर्सनल इश्यूज से जिसके कारण नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली आप लोगों को मैंने बोला है कि कमिट किया है, तो इस मंथ के एंड तक हम पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको थर्मोडायनेमिक्स का देने वाले हैं, तो वो देंगे। और इसका एक हमारा पैटर्न चलने वाला है आरजीपीवी को लेकर, क्योंकि आरजीपीवी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसको लेकर भी हमारा प्लानिंग चालू है, राइट। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात रहेगी। चलिए, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पाया? हमने लास्ट क्लासेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को देखा फॉर द प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाट कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू, देखिए मैं इसको डेल दैट मीन्स डी डैश भी लगा सकता हूँ और डेल भी लगा सकता हूँ, क्योंकि वी नो दैट कि दिस इज द पाथ फंक्शन, राइट। तो मैं दोनों में से कुछ भी यूज़ करूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, डी ई प्लस डी डब्ल्यू. Okay, so dE plus dW, this is the first law of thermodynamics, FLTD equation, first law of thermodynamics equation for closed system, क्योंकि हमने closed सिस्टम को लेकर जब हमने साइक्लिक या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द साइकिल देखा था, वहां से हमारा ये डेरिवेशन आया है। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द first law of thermodynamics equation for the closed system undergoing any reversible or irreversible process. That means any process, that means it is valid for reversible as well as irreversible process. Okay, so now अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें dW is equals to PdV रख दूं, लेकिन we know that कि dW इज इक्वल्स टू PdV कब वैलिड है बेटा? तो इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. सो दिस इज वैलिड ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो dQ है ये बराबर हो जाएगा dE प्लस PdV. गाइज आपके सामने ये जो चीज आ गई है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस. याद रखना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस only. So this is valid only for the reversible process. So इसी बात को हमने आगे बताया है कि अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, सो वी से दैट कि द इक्वेशन dQ इज इक्वल्स टू dE प्लस PdV, याद रखना dE प्लस PdV, दिस इक्वेशन is the first law of thermodynamics, FLTD equation for closed system. याद रखना किसके लिए है? closed system undergoing reversible process only. याद रखना reversible process के लिए ही सिर्फ ये valid है, only for the reversible process, because we know that कि dW is equals to PdV is वैलिड ओनली फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि दिस इज वैलिड फॉर द क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस, बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए वर्क का. सो वी नो दैट दीज कंडीशंस. तो देखो ये कंडीशन से ही फिर हमें समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में हमको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसीलिए इक्वेशन के साथ साथ हमको ये बात बहुत जरूरी है कि कैसे चीजें आ रही हैं. सो प्लीज बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिए कि क्या हम लोग करने वाले हैं. अब बात ये आती है कि अगर मैंने बोला कि यार मेरे पास अब इसी वाली जो यही जो हमारे पास क्या है प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अगर मैं बात करूं कि दैट इज dE प्लस PdV, इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, तो आपको पता है कि क्या होगा. इसी को आगे बढ़ा सकते हैं या हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास फॉर एनी प्रोसेस जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज द dW, राइट. तो ये फॉर एनी प्रोसेस है, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली है, राइट. ओके, सो नाउ वी नो दैट कि एनर्जी क्या होती है यार. एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी.
तो एग्जैक्टली अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। अब हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हमारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, सॉरी मैक्रो है, और ये हमारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं। चेंज इन एनर्जी क्या होती है, सो वी नो दैट क्या चेंज इन एनर्जी इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। भाई चेंज इन एनर्जी निकाल रहे तो सब में एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट कर दूं, मतलब मैंने ये जो बड़ी लेवल की एनर्जी थी, मान लिया कि यार बड़े लेवल की मैक्रोस्कोपिक हैं, इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस, याद रखना मैं काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट नेग्लेक्टिंग द चेंजेस, हम सिर्फ चेंजेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को नेग्लेक्ट करता हूं तो आई गॉट कि चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट इट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जो मेरे पास चेंज इन एनर्जी है वो बराबर हो गई है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो गई है किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास दो इक्वेशन बन रही हैं। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो दिस विल बी व्हाट, दिस, राइट। और अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो ये बन जाती है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली व्हेन वी neglecting kinetic energy as well as the potential energy changes, right? So this is equation, this is again FLTD equation, but this is valid for that means what, change in this is valid for reversible process, this is valid for reversible process when we neglected kinetic energy and potential energy changes. Now similarly ये equation जो है ये valid किसके लिए है, this is valid for any process closed system, and the last one is what, neglecting kinetic energy and potential energy changes, राइट। और यहां पर यही बात हमने मेंशन भी करी है, दिस इज द FLTD इक्वेशन फॉर क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग प्रोसेस व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो ज्यादातर हमको यूज में आने वाला है, दैट इज व्हाट कि, और यही बात मैंने आपसे बोली भी थी कि जो हम हीट देते हैं वो हीट दो हिस्सों में जाती है, एक जाती है इंटरनल एनर्जी में और एक जाती है वर्क के लिए। याद आ रहा होगा जब हमने CP और CV का रिलेशन देखा था तब मैंने ये बात आपको समझाई भी थी कि जो हम हीट देते हैं वो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने मतलब इंटरनल एनर्जी को जाती है या फिर वर्क डन के लिए जाती है। आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, राइट। क्लियर है सभी को? जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। अब हम लोग इंटरनल एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बॉस? इंटरनल एनर्जी अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी, ओके। क्या इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई? तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के साथ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इट इज़ अ डेफिनेटली एनर्जी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, तो इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल और द जूल, राइट। सो किलोजूल, जूल जो है वो ऐसा यूनिट है और किलोजूल में हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, वी नो दैट स्पेसिफिक टर्म्स क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इंटरनल एनर्जी को अगर मैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी को अगर मैं कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कैपिटल यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास हमारी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो यार इसकी यूनिट है किलो जूल, इसकी यूनिट है केजी, तो क्या बन जाएगा, किलो जूल पर केजी। तो जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी में। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू है और आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान चीज है। इंटरनल एनर्जी क्या है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज एंड दैट इज व्हाट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हमारा सिस्टम कौन सा है, हमारा सिस्टम है आइसोलेटेड। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो वी नो दैट देयर इज अ नो मास ट्रांसफर और नो एनर्जी ट्रांसफर, देयर इज नो मास ट्रांसफर एज वेल एज नो एनर्जी ट्रांसफर। और अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है मतलब ये है कि उसमें वर्क डन भी जीरो है और उसमें हीट भी जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो चेंज इन वर्क है, जो चेंज इन हीट है, वो क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। सो वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस इज नथिंग बट द dE प्लस du, दैट मीन्स द dW, राइट। तो dQ इज इक्वल टू dE प्लस dW, ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है। और अगर मैं इस इक्वेशन को मैं देखूं और मैं बोलूं कि जो चेंजेस हैं वो क्या हो गए हैं, जीरो, मतलब दिस इज जीरो, दैट मीन्स चेंज इन एनर्जी इज ऑल्सो व्हाट, जीरो। एंड इफ द चेंज इन एनर्जी इज जीरो दैट मीन्स कि E1 इज इक्वल टू E2, मतलब फाइनल और इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कैसी रहेगी, कांस्टेंट, एंड दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट। दैट मीन्स व्हाट, कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जो एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। क्यों होगी ये हम पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर से मैंने बता दिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे हम इसको कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम सबसे जो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेज है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो है फोर्थ वन, एंड दैट इज व्हाट, PMM, मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। PMM प्रथम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। PMM फर्स्ट क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। सबसे पहले ये परपेचुअल मोशन मशीन्स क्या हैं या क्या हम लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। यार एग्जैक्टली क्या था, वो इरा ही कुछ ऐसा था जहां इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस समय। तो जो 18 वाली पूरी 1800 वाली जो सीरीज़ है उसमें थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में उठकर बाहर आया मार्केट में, है ना। तो बहुत लोग बहुत सारी मशीन्स बना रहे थे और लोगों ने बोला कि हम अलग अलग टाइप की मशीन्स बना सकते हैं। उन्हीं में से सबसे पहली बात ये बोली गई कि हम ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं। देखो क्या होता था, फाइनेंसर्स भाई पहले फाइनेंस करते थे और रिसर्चर्स रिसर्च करते थे। फाइनेंसर्स रिसर्चर्स को क्या करते थे, फाइनेंशियल हेल्प करते थे रिसर्च करने के लिए। तो एक दो ऐसे लोग पहुंच जाते थे जो फेंकूलाल होते थे, समझे कि नहीं, फेंक देते थे। क्या फेंकते थे भाई, फेंकते थे कि यार साहब हमको ना, हम एक मशीन बना रहे हैं। फाइनेंसर के पास पहुंचे, अब भाई जिसके पास पैसा है उसके पास फाइनेंस वो कर रहा है, पैसे दे रहा है, बट वो इतना सोचता नहीं, वो सोचता प्रॉफिट। तो यार कुछ लोगों ने बोला कि हम ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं साहब जिसमें आप कितनी भी एनर्जी आपको कोई एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, आप तो बस उससे क्या लेते रहो, कंटिन्यूसली वर्क लेते रहो। मतलब ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई भी इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आउटपुट पाते रहो। मतलब समझ रहे हो फाइनेंसर कैसा खुश हो गया होगा, अरे वाह यार, मतलब ये मशीन के कॉपीराइट्स अगर हमें मिल गए तो हम तो दुनिया पे राज कर लेंगे।
बस वही है ये। बट जैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर में आया, उसी के साथ साथ उन रिसर्चर्स की जो सोच है वो बदल गई, और वो जब बदली तो फाइनेंसर्स के साथ उनके रिलेशंस भी समझ गए होंगे क्या हुआ होगा, लट पड़े होंगे भाई बहुत, है ना, है कि नहीं है ना। तो इस तरीके की जो बातें थी, उन्हीं बातों को लेकर हम भी बात कर रहे हैं कि परपेचुअल मोशन मशीन जो फर्स्ट काइंड की है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दिस इज द वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो नाउ मतलब क्या है, जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, देयर कैन बी नो मशीन विच डेवलप्स वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इफ सच अ मशीन इज डेवलप्ड, then it would of violate first law of thermodynamics. So this is the violation of first law of thermodynamics. बोला क्या गया, बोला ये गया कि भाई साहब मैं ऐसी मशीन बना रहा हूं, और इस मशीन को नाम उन्होंने क्या दिया, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड हमने नाम दिया है इसको, और यहां आपको कोई हीट नहीं देनी है। मैं ऐसा बना रहा हूं लेकिन यहां लिख रहा हूं 0, एंड यू गॉट द कंटिन्यूअसली वर्क, you got the continuously work. So perpetual motion machine of first kind, perpetual motion machine of first kind is impossible, और अगर ऐसा हुआ तो this is the violation of first law of thermodynamics. देखो, अभी तक हमने पूरे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वो देख लिए हैं। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, और अब हम लोग एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं, एक नई अब हमारे सामने आ जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट, हीट ट्रांसफ़र फॉर द वेरियस प्रोसेसेस। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हीट ट्रांसफ़र फॉर द वेरियस प्रोसेसेस, राइट। चलिए, तो हमें वेरियस प्रोसेसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र देखना है, लेकिन यहाँ पर जब हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म और है जो हमें यूजफुल रहेगा, एंड दैट इज व्हाट, एंथैल्पी। एग्जैक्टली एंथैल्पी की बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो बाद में बाहर निकल कर आई। पहले क्या हुआ, तो यार एक टर्म था U प्लस PdV या U प्लस PV, U प्लस PV। ये U प्लस PV इतनी बार थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो रहा था, इतनी बार थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था यार, बार बार यूज हो रहा है तो एक काम करो, इसको एक टर्म मान लेते हैं। इसको उन्होंने एक टर्म मान दिया, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कोई चीज है नहीं, बाद में इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकले हैं, बहुत सारी चीजें निकली हैं, और बाद में बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई थी उसके हिसाब से, और ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी 12th में भी पढ़ा होगा जब आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, कि एंथैल्पी जो होती है, राइट, वो क्या होती है, U प्लस PV, तो प्रोडक्ट ऑफ PV प्लस U। तो राइट, देखिए, तो बेसिकली क्या है, इन थर्मोडायनेमिक्स द टर्म यहां पर टर्म आना चाहिए, टर्म TERM, टर्म। सो द टर्म So the term U plus PV appears frequently, and for the convenient, जो हमें एक कन्वीनियंट हो जाए कि इस तरीके से हम कन्वेंशन एक यूज कर लेते हैं कि जिससे हमारी प्रोसेस या जो हमारी मेथड है वो थोड़ी सी इजी हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म बना दिया कि H। सो H इज नथिंग बट U प्लस PV। बॉस यहां पर भी आप सब कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, द टर्म इज इन द कैपिटल लेटर्स, है ना। अभी ये जो पूरे टर्म्स हैं ये काय में है, कैपिटल लेटर्स में है, U प्लस PV। सो नाउ द H इज इक्वल टू U प्लस PV, क्योंकि ये स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, अगर स्पेसिफिक टर्म्स होंगे तो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये हमारे पास क्या आ गया है, एंथैल्पी। एंथैल्पी होती क्या है, तो एंथैल्पी है इंटरनल एनर्जी, और
PV मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट का समीशन, दैट इज नोन एज व्हाट, एंथैल्पी। तो इन जनरल एंथैल्पी को भी हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किलो जूल में करते हैं। और जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है? सो द स्पेसिफिक एंथैल्पी इज व्हाट, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज व्हाट, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारे पास जो है उसको हम लोग किलो जूल पर केजी में क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। और वी नो दैट कि एंथैल्पी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ये मास और साइज पर डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करूं किसकी, स्पेसिफिक इंटरनल एंथैल्पी की, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? इट्स अ एंथैल्पी पर यूनिट मास। और एंथैल्पी क्या है? तो वो है U प्लस PV एंड दैट इज डिवाइडेड बाय मास, U बाय मास प्लस PV बाय मास। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यही मेरा बन जाएगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये बन गया मेरे पास H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, बट दिस इज द स्मॉल, राइट? सो हियर दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट क्या होगी? तो भाई H मतलब एंथैल्पी की यूनिट डिवाइडेड बाय मास, तो एंथैल्पी की होती है किलो जूल और इसकी होती है केजी। तो क्या बन जाएगी यूनिट? किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी हमारे पास क्या आ गई है? इसकी यूनिट आ गई है, राइट? आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सो द नेक्स्ट इज द हीट ट्रांसफर इन वेरियस नॉन फ्लो दैट मीन्स व्हाट, क्लोज्ड सिस्टम के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, नॉन फ्लो और द क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेस, और द क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेस। तो क्लोज्ड सिस्टम के लिए और नॉन फ्लो हमारे लिए जो कंडीशन है उसके लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली प्रोसेस है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस। क्या होता है भाई? दैट इज PdV। हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, राइट? क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है, तो वी नो दैट आप PdV ले लीजिए, आप चाहें तो dW भी ले सकते हैं। वी नो दैट कि फॉर द क्लोज सिस्टम dW इज व्हाट, नथिंग बट द जीरो, नथिंग बट द जीरो। तो जो आपने हीट ट्रांसफर करी है फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वो डेफिनेटली पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी पे जाएगी। ये हम लोग देख भी चुके हैं, राइट? तो यहां पर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारा एक तरीके से बन जाएगा mCV dt एंड दैट इज इक्वल्स टू du, दैट इज इक्वल्स टू du। इतना सभी को क्लियर हो गया? आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम ये बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर इन द कांस्टेंट वॉल्यूम इन अ क्लोज सिस्टम प्रॉपर्टी, क्लोज सिस्टम इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम is equals to the change in the internal energy, is equals to the change in the internal energy। तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। और आपको याद रखना है कि dq फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट द mCV dt एंड दैट इज इक्वल्स टू du। तो ये बातें और ये फार्मूला आप आंख बंद करके याद रखिए, कैसे भी करके याद रखिए, क्योंकि आपको कंडीशंस मैंने बता दी हैं। कंडीशंस क्या हैं? क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए अपन लोगों ने dW इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है? PdV। और PdV बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वी नो दैट कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। इसीलिए हमारा वर्क जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा और पूरी की पूरी हीट हमारी इंटरनल एनर्जी को जाएगी, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग जा रहे हैं। बॉस वी नो दैट dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब जरा समझने की कोशिश करना यहां पर समझने की कोशिश करना कि dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw को हम कैसे देखने वाले हैं।
अब dq इज इक्वल टू du प्लस dw को हम लोग देखने वाले हैं, और फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, सो नाउ वी नो दैट कि जो वर्क डन होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द क्लोज सिस्टम दैट इज इक्वल टू pdv फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अगर मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं इसको अंदर लिख सकता हूं लाइक दैट, जो डिफरेंशिएशन हमारा फॉर्म होता है उसके तरीके से, कि कांस्टेंट को हमने अंदर लिख दिया, इसको मैंने अंदर कर दिया। अब मैं इस पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूं, तो दिस विल बी नथिंग बट द d प्लस pv, राइट, एंड वी नो दैट u प्लस pv दैट इज नथिंग बट द h, सो दैट मीन्स व्हाट, dq इज इक्वल टू व्हाट, dq इज इक्वल टू व्हाट, dh। तो जो dq है वो हमारा क्या है, dh के बराबर है। मतलब जो भी हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लीज नोट डाउन, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं वो इंटरनल वो एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। तो जब भी हमने कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो हीट ट्रांसफर इन अ कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ सभी को? तो ये दो बातें याद रखनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ट्रांसफर है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है ना, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है। इसी बात को लेकर फिर हमने आइडियल गैस को लेकर तीन बातें बोली हैं। पहली बात तो यह है फॉर एन आइडियल गैस हमें ये तीन बातें याद रखनी है, प्लीज सभी लोग याद रखिएगा। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। दूसरी बात हमको याद रखनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द mcv dt। और तीसरी बात कि किसी भी आइडियल गैस, देखो मैं बोल रहा हूं आइडियल गैस दिख जाए ना, वर्ड आइडियल गैस दिख जाए, आप du बराबर क्या लिख सकते हो, mcv dt। आंख बंद करके लिख देना आइडियल गैस के लिए, क्या लिखोगे, mcv dt फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस, बार बार बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा। फॉर एन आइडियल गैस mcv dt को अपन क्या लिख देंगे, du, mcv या du को क्या लिख देंगे, mcv dt। एंड सिमिलरली जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी होगा वो क्या हो जाएगा, mcp dt। अच्छा, एक और बात हमें पता है कि H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पीवी, है ना, और आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, mRT। तो अगर मैं यहां पर mRT लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, mRT, और यहां आ जाएगा H। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर द एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस की कंडीशन में PV इज इक्वल टू mRT भी है, और ये भी क्या है, टेम्परेचर पर ही बेस्ड है। तो ये टर्म टेम्परेचर पे बेस्ड है, मतलब इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज आल्सो टेम्परेचर, दैट मींस व्हाट, कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। आप ये बोल सकते हो बिल्कुल आंख बंद करके। तो प्लीज ये बातें ध्यान रखिए जो मैंने अभी बताई हैं, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर की दो बातें करने के बाद आई थी, और एक और चीज है, ये हमारा जूल्स लॉ है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो ये तीन बातें हमें याद रखनी, चार बातें, कि भाई इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो हमारी क्या होगी, mcv dt होगी, और चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो mcp dt होगी। ये बातें हमको हाउ एनी कंडीशन याद रखनी ही है टिल द एंड ऑफ द लाइफ। चलिए, सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यार हमारे पास अब क्या है, तो हमारे पास अगली चीज है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। आपको पता है कि du इज इक्वल टू क्या होता है, या dq इज इक्वल टू क्या होता है, तो dq इज इक्वल टू होता है du प्लस dw, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अब आप बोल रहे हैं कि यार फॉर एन आइडियल गैस, देखो कंडीशंस ध्यान रखनी है। फॉर एन आइडियल गैस, जो भी बात लिख रहा हूं वो आइडियल गैस के लिए है और कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आ रही है। आइडियल गैस के लिए आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एंड इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो व्हाट, कांस्टेंट। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है बाबू तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई तो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस, याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो जो हीट ट्रांसफर है वो वर्क ट्रांसफर के बराबर है, लेकिन सभी आइसोथर्मल के लिए नहीं। आइसोथर्मल और गैस कौन सी है, आइडियल गैस। कंडीशंस को याद रखो यार, क्लोज सिस्टम, हाँ ये मत भूल जाना भैया, ये बातें नहीं भूलनी है। कौन कौन सी बातें, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोथर्मल, आइडियल गैस। अरे बात समझ में आई, यही है, सिर्फ यही है जो थर्मोडायनेमिक्स को कठिन और आसान बना देता है। अगर हमको कंडीशंस पता है तो आसान है, अगर कंडीशंस नहीं पता है तो इससे बेकार सब्जेक्ट कोई सा नहीं है जो समझ में ना आएगा। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो समझ में आएगा ही नहीं अगर आपको कंडीशंस याद हैं। अब देखो हर चीज के पीछे अपन ने क्या किया, एक कंडीशन बनाई है। भाई हमने क्या यूज किया, हमने ये फार्मूला यूज किया। क्यों किया, क्योंकि हमने क्लोज सिस्टम लिया, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम है और एनी प्रोसेस के लिए ये वैलिड है, ये बात भी सही है। अब हमने बोल दिया भैया हमारी प्रोसेस कौन सी, कहा आइसोथर्मल है। कहा अच्छा आइसोथर्मल है, अच्छा कहा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में भैया आपको पता है अब सिस्टम कौन सा है ये भी बता दो। कहा हमारा सिस्टम आइडियल गैस है। अच्छा तो आइडियल गैस है, क्लोज सिस्टम है, और आइसोथर्मल क्या है, प्रोसेस है। आइसोथर्मल क्या है, प्रोसेस है। तो भैया टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट ले रहे हो और आइडियल गैस है तो डेफिनेटली उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या है। भाई आपको पता है जूल्स ने बोला था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। जैसे ही हमने जीरो किया हमने कहा अच्छा। और बेटा यू नो दैट कि फॉर एन आइडियल गैस, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, द हीट वर्क ट्रांसफर इज नथिंग बट द 6 फार्मूलास। भैया वो 6 फार्मूले याद हैं जो मैंने बताए थे, कौन कौन से, MRT ln V2 upon V1 is equals to P1 V1 ln V2 upon V1 is equals to P2 V2 ln V2 upon V1 is equals to MRT ln P1 upon P2 is equals to P1 V1 ln P1 upon P2 is equals to P2 V2 ln P1 upon P2। ये भाई साहब आपको ना रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस जो हीट ट्रांसफर है वही, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो हीट ट्रांसफर है वही लिख देना भाई, हाँ ठीक है। चलिए तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि जो हीट ट्रांसफर है वही वर्क ट्रांसफर है, मैंने बोल ही दिया है, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर है वही वर्क ट्रांसफर है फॉर द आइडियल गैस अंडरगोइंग द क्लोज सिस्टम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आया समझ में, क्या सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ रहे हैं एडियाबैटिक पर। साहब एडियाबैटिक के लिए हमको हीट ट्रांसफर निकालना है साहिब हमको हीट ट्रांसफर निकालना है, किसके लिए, हमको एडियाबैटिक के लिए। अबे एडियाबैटिक याद आ रही है, वही तो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। अरे वही तो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो एडियाबैटिक का मतलब ही है बाबू कि हीट ट्रांसफर इज व्हाट, जीरो।
तो ये गया 0, तो यहाँ से मिला क्या, dw दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du। यहाँ से आप चाहो तो कई बार इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी पड़े तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि वर्क डन यू नो दैट व्हाट इज वर्क डन फॉर एन आइडियल गैस। अगर हम लोग बात करें तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन ए गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू MR T1 माइनस T2। तो ये हमारे पास आ गया है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस अब हमारे पास आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, क्योंकि यहां से एक बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी पॉली। और वहां से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे, कुछ चीजें आएंगी जो आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हैं, वर्क ट्रांसफ़र से लेकर हीट ट्रांसफ़र तक, आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सकता है ना फैला दो आग की तरह। बाय बाय, सी यू, टाटा।